बैतूल में वैक्सीनेशन के बाद युवक की आंखों की रोशनी चले जाने का मामला सामने आया है, जहां अब युवक ने इसकी शिकायत पीएम मोदी समेत मुख्य सचिव से करते हुए इलाज का खर्च और मुआवजे की मांग की है। दरअसल एक ढाबे पर रसोइये का काम करने वाले युवक ने 26 जून को वैक्सीन का पहला डोज लगवाया था। वैक्सीन लगवाने के बाद 2 दिन तक तो उसे दोनों आंखों से धुंधला दिखाई दिया। 2 दिन बाद एक आंख से तो दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरी आंख की रोशनी पूरी तरह से चली गई थी। युवक का कहना है कि आंखों के डॉक्टर से जब चेकअप करवाया गया तो पता लगा कि बाईं आंख की ब्लड वेसल्स फट जाने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। नसीम को शक है कि वैक्सीन लगवाने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। सबसे पहले तो मैं शुक्रवार के दिन जब वहाँ पर काम कर रहा था तो उस वक़्त पता चला कि वैक्सीन लगाना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं सैटरडे के दिन 11:30 बजे महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में गया और वैक्सीन लगाया। और मुझे पता था कि खा पी के जाना है, इसलिए मैं एक नारियल पानी भी पिया था और खाना भी अच्छा खा के गया था। वहाँ तो मुझे आधा घंटा कुछ नहीं हुआ, मगर मैं जब घर आया तो थोड़ा सा मेरे को अंधेरी आ रही थी आँखों में। उसके बाद मैं लेट गया, मगर जब लेटे लेटे मुझे महसूस हुआ कि मुझको मेरी ही छत नहीं दिख रही है, तो मैंने पांडे सर को फ़ोन लगवाया। पांडे सर को फ़ोन लगाया, उन्हें अपनी सिचुएशन बताया तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाओ मेरे पास। मैं उनके क्लिनिक पे गया, क्लिनिक पे मेरा इलाज चला। वहाँ जब पांडे सर को समझ में नहीं आया तो वहीं उनने डॉक्टर विनोद बर्डे को भी बुलाए थे, उनने भी चेकअप किए। उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। जब 6:30-7 बज गया था, 3-4 घंटे तक के मेरी पूरी जांच पड़ताल चलती रही, मगर कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कुछ दवाई देकर मुझे घर वापस कर दिए और मुझे बताया कि मेरी जो बारीक नसें रहती है आँख की, वो फट गई हैं और खून के धब्बे आ गए हैं आँख में। उसके बाद फिर मैं 28 जून से तकरीबन 28 जून से कंटिन्यू इलाज ले रहा हूँ वहीं पे हॉस्पिटल में। अभी क्या स्थिति आंखों की? अभी ये है कि मुझे सब नेगेटिव नज़र आता है। सीधी आँख से ही मुझे साफ़ सुथरा दिखता है और दोनों आँखों से जब एक जैसा मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो नाक की हड्डी पे दर्द होता है। अभी इसकी कहाँ शिकायत कर रहे हो और क्या चाह रहे हैं आप? और मुझे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज का बोला है भोपाल में दिखाने का। मेरी आर्थिक स्थिति वैसी ख़राब है क्योंकि 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, सभी कुछ बंद था, तो मेरा भी काम बंद था। अभी 8 दिन से तो काम शुरू हुआ था और ऐसे में ऐसी हालत। इससे पहले भी 7 महीने पहले मम्मी कैंसर पीड़ित थी, तो उनकी डेथ हुई, तो काफ़ी कुछ अपना खर्चा हो चुका था। अभी आप कहाँ कहाँ शिकायत कर रहे हैं? अभी कलेक्टर महोदय को, CMHO को और प्रधानमंत्री और मुख्य सचिव को शिकायत कर रहे हैं? हाँ, क्या चाह रहे हैं? मुझे आर्थिक तौर पे भी मदद की जाए और मेरा इलाज भी किया जाए। और मैं चाहता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल के बजाय मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर फ़ायदा हो सकता है अगर तुरंत इलाज मिले तो। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने युवक के इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये एक ऐसा प्रकरण तो मतलब एक उनको आशंका थी। एक नसीम खान है, उनको MLB कॉलेज में वैक्सीनेट किया गया था कोरोना वैक्सीन, और संयोग से उनको रेटिनल हेमरेज हुआ था। रेटिनल हेमरेज, और डॉक्टर साहब से भी हमने बात की थी, तो उनको एक ईज डिजीज़ होती है जो यंग लोग में होती है, जिस ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, वो प्रेसिपिटेट हुई है, तो संयोग है उनका। बाकी वैक्सीनेशन से इटसेल्फ कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे ऐसे सिम्टम हो या ऐसी कोई परेशानी। हाँ, वो वैक्सीन तो पूर्णतः सुरक्षित है। जो कोई ऐसी ऑटोइम्यून टाइप की डिजीज़ होती है वो प्रेसिपिटेट किसी किसी को हो जाती है, तो वो प्रेसिपिटेट हुई है उनको। वो बीमारी पहले से थी, उनको प्रेसिपिटेट होनी थी, और वो बीमारी भी ऐसी है जो उन्हें डायग्नोस हुई है कि वो ऐसी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, वो ऐसा होता ही रहेगा, उसका ट्रीटमेंट ही चलेगा, कोई उससे कोई संबंधित नहीं है, वो बीमारी ही अलग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो राइट और लेफ्ट से मतलब नहीं है। वैक्सीनेशन तो ड्रग है, चाहे लेफ्ट में लगे या राइट में लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो ब्लड में ही जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वैक्सीन से आंखों को होने वाले नुकसान का यह पहला मामला सामने आया है, जहां इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बैतूल।